बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र वाक़या मिराज के अंदर हुआ है। सिदरा अरबी ज़बान में बेरी के दरख्त को कहते हैं, लेकिन मुफस्सरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को दुनिया की बेरियों पर कयास नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला ही जानते हैं कि वो किस तरह की बेरी होगी, और मुंतहा के मायने इंतहा या आखिरी हद है, यानी वो मकाम है जहाँ से आगे मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं। सिदरतुल मुंतहा पर हर आलम का इल्म ख़त्म हो जाता है और उसके आगे जो कुछ भी है वो अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं जानता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी इस मकाम के आगे नहीं गया। प्यारे दोस्तों, रिवायतों से पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा के दरख्त की जड़ छठे आसमान में और फैलाव सातवें आसमान में है। मेराज की रात में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान पर लेकर गए और अल्लाह के हुक्म से एक से दूसरे आसमान की सैर करते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान में दाखिल होने लगे तो सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया। वहाँ एक अजीम दरख्त मौजूद था जिसके फल मकाम हिजर के मटके जैसे थे और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। हिजर दरअसल कौम आद की मुमलिकत का दारुल सल्तनत था, जहाँ के पत्थरों और पकी हुई मिट्टी की मसनूआत बहुत मशहूर थी। 7वीं सदी में शाम, लिबनान और रूम के इलाकों में सिदरा नामी एक दरख्त पाया जाता था। दुनिया की बदलती आबो हवा और चेंजिंग क्लाइमेट की वजह से साल 1937 में उस दरख्त की नस्ल ही ख़त्म हो गई। उस दरख्त की ऊंचाई 105 फीट और गोलाई 40 फीट लिखी है। इस दरख्त में होने वाले फल बिल्कुल हिजर के मटकों की मुशाहिदा होते थे। इस तारीखी दरख्त की अजमत और जलाल देखकर इंसान हैरत में डूब जाता है, जो अपने दौर का एक अजीम और खूबसूरत दरख्त था। प्यारे दोस्तों, बाइबल मुकद्दस में भी इस दरख्त का तज़किरा रीज़ के नाम से किया जाता है। हज़रत सुलेमान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इरशादात में भी बड़े ही अदब के साथ इस दरख्त का नाम मिलता है, जिसमें इसकी अजमत बयान की गई है। ज़बूर में इस दरख्त को द ट्री ऑफ लॉर्ड यानी खुदा का दरख्त कहा गया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी इबादत गाहें और महलात इसी दरख्त की लकड़ियों से बनवाए थे। सिदरा की लकड़ियों में इतनी खुशबू और चमक होती थी कि उससे बनी इबादत गाहें निहायत मुअत्तर और साफ सुथरी रहती थी, और तकरीबन 400 साल तक उन पर मौसम का कोई असर ना होता था। शाम और लिबनान के अलावा सिदरा का ये दरख्त हिंदुस्तान के हिमालय सिलसिलों में भी पाया जाता था, जिसे देवदार कहा जाता था। इस दरख्त को हिंदुस्तान में देवता का दरख्त माना जाता है, इसलिए उसका नाम देवदार है। जबकि अरब में सिदरा के इस दरख्त को इजरा कहा जाता है, जिसे सिदरतुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। ये तीनों नस्ल के दरख्त दरअसल एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं और इसी खानदान में बेरी का दरख्त शामिल है। इसलिए इस्लाम से कबल अरबी किताबों में बेरी के दरख्त को सिदरा ही कहा गया है। मुख्तसर ये कि सिदरा कदीम दौर का एक अहम और नायाब दरख्त था, इसीलिए कुरान और हदीस ने सिदरतुल मुंतहा को दुनिया के इस बेरी के दरख्त से तशबीह दी गई है। लेकिन सिदरतुल मुंतहा जो 7वें आसमान पर मौजूद है, इन दुनियावी बेरियों के दरख्त के जैसा बिल्कुल नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर है। ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें सिदरा पर आकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें फरिश्तों के ज़रिए वसूल किया जाता है, और इस तरह ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें उस तक आकर रुक जाती हैं, फिर उन्हें नीचे से मौसूल किया जाता है। मुफस्सरीन ने लिखा है कि सिदरतुल मुंतहा के करीब ही जन्नतुल मावा है, जो जन्नत का आला तरीन मकाम है और जहाँ क़यामत से पहले शहीदों की रूहों को ठहराया जाता है। सिदरतुल मुंतहा के मुताल्लिक रिवायतों में आता है कि उसके हर पत्ते के ऊपर एक फरिश्ता खड़ा है जो अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है, और उसकी शाखुर पत्तों पर सब्ज रंग के परिंदों का झुंड बैठता है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि उस सब्ज रंग के परिंदे दरअसल अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अलैहिस्सलाम की रूहें हैं। सिदरतुल मुंतहा ऐसा दरख्त है जिसके तने की चौड़ाई 72 साल की सफ़र के बराबर है, जबकि बेहतरीन सवार के शाखों के साए में करीब 100 सालों में सफ़र कर सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ सिदरतुल मुंतहा के इस दरख्त की जड़ से 2 ज़ाहिरी नहरें निकलती हैं और उसी तरह उसके तनों से 2 बातनी नहरें भी निकलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात उन नहरों को देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ए जिब्राइल, ये बातनी और ज़ाहिरी नहरें क्या हैं? उस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बातनी नहरें जन्नत में जाती हैं और ज़ाहिरी नहरें दुनिया में गिरती हैं, जो दरिया नील और दरिया फरात है। शुमाली अफ्रीका में बहने वाला दरिया नील दरअसल यूनानी लफ्ज़ नेवला से निकाला गया है, जिसके मायने वादी के हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। दरिया नील मिस्र के सरजमीन से गुजरता है और वहाँ के बाशिंदों और ज़राअत के लिए अहम मुकाम रखता है। अगर दरिया फरात की बात करें तो ये 2780 किलोमीटर लंबा दरिया इराक और मशरकी तुर्की के इलाकों में बहता है। ये वही दरिया है जिसके किनारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला नामी मकाम पर शहीद किया गया था और अहादीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब इसी दरिया फरात से सोने के खजाने या पहाड़ के निकलने की पेशनगोइयाँ की हैं। ये बात जाहिर है कि सिदरतुल मुंतहा इस ज़मीन से अरबों खरबों नूरी साल के फासले पर किसी मकाम पर मौजूद है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी नील और फरात की शक्ल में हमारी इस ज़मीन पर कैसे पहुंच रहा है? हमारी इस ज़मीन पर पानी कहां से आया? ये हमेशा से साइंटिस्ट के लिए एक अहम सवाल बना रहा है। कुछ साइंटिस्ट का ख्याल है कि ज़मीन पर पानी उस वक्त से मौजूद है जब से ये ज़मीन वजूद रखती है, जबकि हाल ही में होने वाले एक तहकीक में ये बताया गया कि शायद ज़मीन पर पानी आज से अरबों साल पहले खला से आने वाले किसी शहाब साकिब या मेट्रोइड से यहाँ लाया गया था और 3 अरब साल से पानी इस ज़मीन में मौजूद है। अब सवाल यह है कि वो शहाब साकिब जो अरबों साल पहले ज़मीन पर गिरे थे, पानी को यहाँ लाने का जरिया बने, क्या वो उसी जगह से आए थे जहाँ सिदरतुल मुंतहा मौजूद है? एक नज़रिए के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलने वाली वो नहरें इस दुनिया में गैबी रास्ते के जरिए आती हैं, जैसे जदीद साइंस की ज़बान में वोम होल्स या पोर्टल्स कहा जाता है। ये वो रास्ता है जिसके जरिए हम लाखों और करोड़ों दूरी साल दूर किसी जगह पर एक मखसूस दरवाजे के जरिए चंद सेकंड्स में पहुंच सकते हैं। यूँ महसूस होता है कि उन नहरों को इस दुनिया में लाने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद में एक सूरह मारिज के नाम से मौजूद है, जिसके मायने सीढ़ियाँ या आसमान पर जाने का रास्ता है, यानी ऐसे रास्ते जो इस जमीन को किसी और ही दुनिया के साथ कनेक्ट कर रहे हों। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह मारिज में फरमाया, अल्लाह की तरफ से ऐसे रास्ते जिन्हें फरिश्ते और रूहें इस्तेमाल करती हैं ताकि वो ऊपर की तरफ चढ़ सके। आखिर ये रास्ते कौन से रास्ते हैं और क्या ये नील और फरात इन्हीं रास्तों से इस दुनिया में आकर बहते हैं? प्यारे दोस्तों, इन गैब की बातों का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम हो सकता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली और अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह।